Hello class 5th students. Today we are going to start with chapter number 4. The name of the chapter is My Caring Granny. यानी मेरा देखभाल करने वाली कौन? मेरी दादी, मेरी देखभाल करने वाली मेरी ग्रैनी. Now it's a poem. We will start with the fun words. यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दी गई हैं जो आपके बालों से रिलेटेड हैं. जैसे कि पहली इमेज है हेयर कॉम्ब की, हेयर क्लिप. थर्ड वन इज द हेयर बो. फोर्थ वन इज हेयर रिबन, hair pin, hair bun, hair claw, hair oil or hair massage. Now we will start with the poem. Read and enjoy. Granny, granny, please comb my hair. दादी दादी मेरे बालों को कंघी करो. प्लीज मेरे बालों को कंघी करो. कृपा करके मेरे बालों को कंघी करो. You always take your time. You always take such care. आप हमेशा अपना समय मुझे देती हो. आप मेरा हमेशा इतना ख्याल रखती हो. You put to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. आप मुझे किस पर बिठाती हो? आप मुझे कुशन पर बिठाती हो. अपने घुटनों के बीच में कुशन लगाकर मुझे बिठाती हो और आप मेरे बालों पर हल्का हल्का नारियल तेल लगाती हो और हवा की जैसे बहुत हल्की सी हवा चलती है वैसे ही आप मेरे बालों में कंघी करती हो, पार्टिंग करती हो मेरे बालों की. नेक्स्ट वन. मम्मी मम्मी शी इज़ ऑलवेज इन अ हरी हरी रश. जो मेरी मम्मी है वो हमेशा बहुत जल्दी में रहती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी में रहती हैं. शी पुल्स माई हेयर, समटाइम्स शी टग्स. और कभी कभी वो क्या करती हैं? मेरे बालों को खींचती हैं. कभी कभी वो मेरे बालों को खींचती हैं. बट ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. बट दादी तुम्हारे पास दुनिया का सारा समय है. एंड वेन यू आर फिनिश्ड, और जब आप अपना काम कर लेती हो, यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से. तो आप क्या करती हो? जब आप मेरा बालों में तेल लगा लेती हो तो क्या करती हो? आप मेरे हेड को, आप मेरे सर को घुमाती हो और क्या कहती हो? नाउ वो इज़ अ नाइस गर्ल. अब ये कौन अच्छी लड़की है? दैट्स ऑल अबाउट द पोम एंड इट इज़ रिटन बाय ग्रेस निकोल्स. नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स. केयर. केयर मतलब देखभाल करना, किसी का देख रेख करना. ब्रीज अ स्लाइट कूल विंड, हल्की हवा चलना, ठंडी हवा चलना. टग टू पुल समथिंग, किसी चीज़ को खींचना. कुशन अ बैग फिल्ड विद कॉटन. एक कुशन जैसे होता है, एक तकिए जैसा होता है और उसके अंदर क्या भरी हुई होती है? रुई भरी हुई होती है. रश टू मूव फास्ट, यानी जल्दी जल्दी भागना, जल्दी करना, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी करना. नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम. टिक द राइट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन के आगे टिक करना है. द ग्रैनी मेक्स द गर्ल सिट ऑन. जो ग्रैनी है वो जो गर्ल है उसको कहाँ पर बिठाती हैं? वो एक कुशन पर बिठाती हैं. तो सी पार्ट इज द करेक्ट वन. द गर्ल आस्क हर ग्रैनी टू. ग्रैनी ने से क्या करने के लिए कहा? गर्ल ने, उसने कहा टू मेरे बाल कॉम्ब कर दो. कॉम्ब हर हेयर, मेरे बाल कॉम्ब कर दो, मेरे बाल कंघी कर दो. थर्ड वन. Who pulls the hair of the girl? कौन उसके बाल खींचती हैं? उसकी मम्मी, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में रहती हैं. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ आपको पोएम पढ़कर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. तो बी पार्ट देखेंगे. कंप्लीट द स्टैंजास फ्रॉम द पोम. पोम से देखकर आपको यहाँ पर लिखना है. बट ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड वेन यू आर फिनिश्ड यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से नाउ वो इज अ नाइस गर्ल. तो ये हमने कहाँ से लिखा है? पोम से लिखा है, स्टैंजा पढ़कर. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु ऑलवेज टेक केयर ऑफ द गर्ल. यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, मैंने सिर्फ वर्ड लिखा है. ग्रैनी ऑलवेज टेक केयर ऑफ द गर्ल. सेकेंड वन. हु इज ऑलवेज इन अ हरी. कौन हमेशा जल्दबाजी में रहता है? मम्मी. मम्मी इज ऑलवेज इन अ हरी. थर्ड वन. Who has all the time for the girl. दुनिया का सारा समय जो है वो किसके लिए है? ग्रैनी के पास, वो है लिटिल गर्ल के लिए. तो ग्रैनी हैज ऑल द टाइम फॉर द गर्ल. फोर्थ वन. हाउ डज मम्मी कॉम्ब द गर्ल्स हेयर. मम्मी उसके बाल कैसे कंघी करती हैं? इन अ हरी एंड समटाइम्स पुल इट. बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में और कभी कभी वो उसके बाल खींच भी देती हैं. नाउ वी विल डिस्कस द
critical thinking, words in use. Circle the word with correct spelling in each group. यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं और आपको उसमें से करेक्ट स्पेलिंग वाले शब्द को सर्कल करना है. मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है. फर्स्ट वन, तो 3 स्पेलिंग्स में से जो स्पेलिंग सही है वो है क्विल्ट की. सेकेंड वन कुशन, CUSHION. थर्ड वन अप्रोच, APPROACH. फोर्थ वन इज स्टफ्ड, STUFFED. फिफ्थ वन is jewelry, JEWELLERY. That's all about the poem. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.